आप सुनने जा रहे हैं इस्लामिक नात अपडेट चैनल को। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। आप हजरात देख रहे हैं कि चैनल के द्वारा और इस चैनल के जरिए आप सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि 56 से 57 इस्लामी ममालिक में आप देखे जाएंगे। इसलिए आप ये ना समझें कि सिर्फ ये चंद सामाइन हमें देख रहे हैं, बल्कि आप ये समझें कि ये कैमरा लगा हुआ है, आपको 56 से 57 इस्लामी ममालिक के लोग देखेंगे चैनल के जरिए। इसलिए आप हजरात कुछ देर हमें बर्दाश्त कर लें। एक शायर ने कहा था कि सुना है खुल्द में रिजवा का दिल नहीं लगता। सुना है खुल्द में रिजवा का दिल नहीं लगता, वो चाहता है कि मैं भी रहूं मदीने में। वो चाहता है कि मैं भी रहूं मदीने में। और ये वो मकामे अदब है कि हजरत मालिक, ये वो मकामे अदब है कि हजरत मालिक जूतियां भी ना पहनते थे कभी मदीने में, कि जूतियां भी पहनते न थे कभी मदीने में। और अगर आपकी भी तमन्ना हो, अहले स्टेज की भी ये ख्वाहिश हो, और हो क्यों नहीं, जिसके सीने में ईमान का अगर एक हिस्सा भी मौजूद होगा तो वाकई में उसकी ये ख्वाहिश, उसकी ये तमन्ना जरूर होगी कि ज़बां पे कलमे तय्यब हो, दिल में यादे नबी। ज़बां पे कलमे तय्यब हो, दिल में यादे नबी। इलाही खातिमा बिल खैर हो मदीने में, इलाही खातिमा बिल खैर हो मदीने में। मोहतरम हज़रात, आप हजरत हाफिज़ कारी फैज़ अहमद फैज़ साहब क़िबला के चेहरे की ज़ियारत करें और 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा फरमा लें। आप हजरात ये जानते हैं कि हज और उम्रा ये एक ऐसी इबादत है जिस इबादत को इबादत बदनी भी और इबादत माली भी कहा जाता है। यानी इस इबादत के करने में आदमी को पैसे भी लगाने पड़ते हैं, अपनी ताकत भी लगानी पड़ती है। लेकिन रोजा, नमाज, इन चीजों में आपको सिर्फ अपनी बदन की ताकत लगानी पड़ती है, पैसे लगाने नहीं पड़ते। क्या आपसे कभी किसी ने मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर के आपसे किसी ने पैसे मांगा है कि आप पैसे दो तब आपको नमाज पढ़ने दी जाएगी? नहीं। क्या आपसे किसी ने कहा हो कि आप पैसे दो पहले तब आपको रोजे रखने दिया जाएगा? नहीं। इससे पता चलता है कि नमाज और रोजा ये दोनों इबादतें बदनी है, ताकत लगानी पड़ती है, अपने जिस्मानी ताकत को खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप देखेंगे हज और उम्रा ये एक ऐसी इबादत है जिस इबादत में ताकत भी लगानी पड़ती है, जिसमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के कोई हज कर पाता है, तब कहीं जाकर के कोई उम्रा कर पाता है। लेकिन बात क्या है, आप ये जानते हैं कि जब कोई इबादत की जाए तो उस इबादत का ऐलान नहीं किया जाता है। जब कोई इबादत की जाए तो उस इबादत का प्रचार नहीं किया जाता है। लेकिन वजह क्या है, सबब क्या है कि जब भी कोई हज के लिए जाता है तो ऐलान करके जाता है, जब भी कोई उम्रा के लिए जाता है जलसा सजा के ऐलान करता है। हालांकि उम्रा करना ये एक इबादत बदनी भी है, इबादत माली भी है। और जब इबादत की जाती है तो ऐलान नहीं किया जाता, जब इबादत की जाती है तो प्रचार नहीं किया जाता। लेकिन बात क्या है, अगर कोई हज करने वाला वो आपके मोहल्ले का हो, हज करने वाला गिरिडीह जिले का हो, हज करने वाला चाहे वो झारखंड का हो, उम्रा करने वाला चाहे हिंदुस्तान के जिस सूबे में रहता हो, जब भी वो हज या उम्रा का इरादा करता है तो हज पे जाने से पहले जलसा सजा के ऐलान करता है। हज पे जाने से पहले लोगों को खाना खिला के ऐलान करता है। मैंने हजरत अल्लामा अकबर अली रिजवी साहब क़िबला की
बारगाह में सानुबे अदब तय किया। मैंने पूछ लिया हजरत जब इबादत की जाती है तो ऐलान नहीं किया जाता, लेकिन बात क्या है? हजरत हाफिज कारी साहब ऐसी इबादत करने जा रहे हैं जो इबादत बदनी भी है, इबादत माली भी है, फिर ये ऐलान क्यों कर रहे हैं? ये प्रचार क्यों कर रहे हैं? जलसा सजा के ऐलान कर रहे हैं, खाना खिला के ऐलान कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो हजरत अल्लामा अकबर अली रिजवी ने मेरे करीबान को पकड़ा है, कहा फरीदुल कादरी क्या तुझे बुखारी आती है? मैंने कहा हाँ बुखारी पढ़ भी लेता हूँ और उसका तर्जमा भी कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत समझ भी लेता हूँ। तो इन्होंने कहा बुखारी पढ़ ले, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने बुखारी पढ़ना शुरू किया, उसमें एक हदीस पाक नजर आई, अन जाबिरिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ना फिन नासी फज्तमऊ फलम्मा आतल बैदा अहरमा, कि मेरे मुस्तफा ने भी जब उमरा हज का इरादा फरमाया था तो नबी ये कौनैन ने हज से पहले ऐलान फरमाया था। सहाबाए किराम जमा हो गए, मेरे आका ने वहीं से इहराम बांधा था। गोया के नबी ये कौनैन ने ऐलान फरमा करके इन दो बातों की जानिब इशारा कर दिया कि ऐलान करेंगे। हजरत हाफिज कारी फैज अहमद फैज साहब आपके दिल में भी शौक पैदा होगा, ऐलान ये करेंगे, आप भी सोचेंगे काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी जाता उमरा के लिए। या जिनके पास पैसे हैं वो सोचेगा जब 10 से 15 हजार तनख्वाह पाने वाला एक मस्जिद का इमाम जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं तो लाखों कमाता हूँ, मैं तो करोड़ों कमाता हूँ, मैं भी जाऊंगा। ऐलान से पहला फायदा तो ये होगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि आप आओगे इनके पास दुआ कराने के लिए कि हजरत हमारे लिए दुआएं कर देना, जब खानाए काबा पे नजर पड़े हमारे लिए दुआएं कर देना। जब मदीने पाक में आपकी हाजिरी हो, सामने गुंबदे खजरा हो, आप वहां जाकर के मेरे लिए दुआएं कर देना। आप कहोगे साहब आप इनसे दुआ कराने के लिए कह रहे हो, आखिर इनकी दुआओं में इतनी तासीर आई कहां से? आखिर इनकी दुआओं में इतनी कुव्वत आई कहां से? आखिर इन्हें कौन सा मर्तबा मिल गया है? कल तक भी ये हाफिज साहब थे, आज भी हाफिज साहब है, आखिर इनकी दुआओं में इतनी तासीर कहां से आ गई? तो सुने नबी ये कौनैन ने इन्हीं लोगों के बारे में आज नहीं आज से 1450 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ये आपका भाई होगा ये अपनी जगह पे, ये आपका भतीजा होगा अपनी जगह पे, ये आपका चचा होगा अपनी जगह पे, इनके वालिद साहब आपके भाई होंगे अपनी जगह पे, आपका चचा होगा अपनी जगह पे, आपका दादा होगा अपनी जगह पे। लेकिन सुने नबी ये कौनैन ने इन्हीं लोगों के बारे में आज नहीं आज से 1450 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, अल हुज्जाज वल उम्मारो वफादुल्लाह इन दऊहुम अजाबहुम इन इस्तगफरुहु गफर लहुम। ये आपके भाई होंगे अपनी जगह पे, ये आपका चचा होगा अपनी जगह पे, ये आपका भतीजा होगा अपनी जगह पे। नबी फरमाते हैं खूनी रिश्ते अपनी जगह पे। जब कोई हज का इरादा कर लेता है या जब कोई उमरा का इरादा कर लेता है तो वो रब का मेहमान हो जाता है और रब अपने मेहमानों की दुआओं को कबूल फरमाता है। रब अपने मेहमानों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। चलिए माशाअल्लाह, इधर हल्ला नहीं हुआ, वरना कोडरमा जिला में लोगों ने हल्ला कर दिया हजरत कि सिर्फ शायरों का बाल बच्चा होता है, खतीब का बाल बच्चा नहीं होता है। अल्लाह का करम है इधर हल्ला नहीं हुआ। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, आते रहिएगा, मुसाफा करते रहिएगा। आप लोग मुसाफा करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप हजरात कुछ देर सुन लें, बस एक आखिरी बात, उसके बाद मैं अपनी जगह, क्योंकि मेरे बाद एक अच्छे खतीब भी बाकी हैं। एक आखिरी बात सुन लें। आप हजरात यहाँ बैठे हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है हाफिज साहब की इस्तकबाल के लिए, इनकी ताज़ीम के लिए और इनको अलविदा कहने के लिए, इनको रुखसत करने के लिए आप आए, यही ना मकसद है भाई। अच्छा ये बताइए, आप इनकी ताज़ीम करेंगे, आप इनकी इज्जत करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? आप इनकी ताज़ीम क्यों कर रहे हैं? क्या मकसद है? इनकी ताज़ीम के पीछे आपका क्या मकसद है? अगर मैं अपनी जानिब से जवाब दूं तो आप कहोगे कि आपको लग रहा है राडो कंपनी की महंगी घड़ी मिल गई, इसलिए आप इनकी तारीफ कर रहे हैं।
अगर हजरत कारी इनामुर रब रिजवी साहब किबला कहेंगे तो आप सोचोगे कि इनको भी मोटा लिफाफा मिला है इसलिए ये इनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर हजरत अल्लामा अकबर अली रिजवी साहब बताएंगे तो फिर आप कहोगे ये तो इनके दामाद है इसलिए दामाद की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए इस सवाल का जवाब न किसी मुफ्ती से पूछा जाए, न किसी मुहक्किक से पूछा जाए, न किसी मुहद्दिस से पूछा जाए, बल्कि इस सवाल का जवाब उस किताब से पूछ लिया जाए जिसका उतारने वाला रहमान है, उतरने वाली किताब कुरान है। ऐ कुरान सरा बताया जाए आखिर आज हाफिज और कारी फैज साहब किबला की इतनी इज्जत क्यों, इनके साहबजादे की इतनी इज्जत क्यों, इनके वालिदे मोहतरम की आज इतनी इज्जत क्यों कि कल तक जनाबे अब्दुल रज़ाक साहब नीचे बैठा करते थे, आज इन्हें ऊपर बिठाया गया है। इनकी इतनी इज्जत क्यों की जा रही है, इनकी इतनी ताज़ीम क्यों की जा रही है? अगर कुरान से पूछोगे तो कुरान का ऐलान होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह, के ए ईमान वालो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, अल्लाह की निशानियों का अदब करो, अल्लाह की निशानियों का एहतराम करो। ये अल्लाह की निशानी है क्या, अल्लाह की निशानी है क्या? तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जिसको देखने के बाद ईमानी जज्बा बेदार हो जाए वही अल्लाह की निशानी है। जैसे सफा मरवा की पहाड़ियाँ ये अल्लाह की निशानी है, मकामे मेना ये अल्लाह की निशानी है, आबे ज़मज़म ये अल्लाह की निशानी है, सफा मरवा की पहाड़ियाँ ये अल्लाह की निशानी है। जहाँ ये सब के सब अल्लाह की निशानियां हैं, वहीं पे हज उमरा करने वाले भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि रब ने कुरान मुकद्दस में ये भी ऐलान फरमा दिया है, वला आमीनल बैतुल हराम, के जो बैतुल हराम का कस्द कर लेता है वो भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बन जाता है। इससे पता चला कि हाफिज साहब किबला ये भी अल्लाह की निशानी है, इनके साहबजादे ये भी अल्लाह की निशानी है, इनके वालिदे मोहतरम ये भी अल्लाह की निशानी है। आप इन निशानियों की ताज़ीम करें, आप इन निशानियों का अदब करें। आप कहोगे फरीदुल कादरी हम इनकी ताज़ीम करेंगे, इनका अदब करेंगे, इनका एहतराम करेंगे, तो इससे हमें फायदा क्या मिल जाएगा, इसकी बेनिफिट हमें क्या होगी? तो आइए इसका जवाब भी किसी और किताब से नहीं बल्कि उसी किताब से पूछ लिया जाए जिस किताब की सदाकत में खुद रब्बे कायनात ने ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह का मेहर लगा दिया हो, उसी कुरान से पूछ लिया जाए, कुरान जरा बता दिया जाए। आज अगर बलिया के बलिया वाले हजरत हाफिज कारी फैज अहमद फैज साहब की ताज़ीम करेंगे, हजरत अब्दुल रज़ाक की ताज़ीम करेंगे, तो इन लोगों को क्या फायदा मिल जाएगा, इन्हें क्या बेनिफिट मिल जाएगी? अगर कुरान से पूछोगे तो फिर कुरान का ऐलान होगा, वज़ालिका मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, के जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, जो अल्लाह के निशानियों का अदब करता है, जो अल्लाह के निशानियों का एहतराम करता है, उसका दिल परहेजगार हो जाता है। और जिसका दिल परहेजगार हो गया समझो कि दोनों जहान में उसका बेड़ा पार हो गया, समझो कि दोनों जहान में उसका बेड़ा पार हो गया। बस आखिरी बात 2 से 3 मिनट में, क्योंकि जो वक्त दिया गया है, हाँ मेरे पास 2-2 घड़ी है, आप लोग घबराइएगा नहीं। हाँ एक घड़ी से वक्त देख रहा हूं, दूसरी घड़ी से अपनी औकात आज दिखा रहा हूं, इसलिए आप हजरात घबराइए नहीं। बस 3 मिनट में ये जा रहे हैं मदीना शरीफ, 2 बार वापिस आ चुके हैं, तीसरी बार जा रहे हैं अपने अहलो अयाल के साथ। अल्लाह हम लोगों को भी वो दिन दिखाए कि हम लोग भी जाएं। जरा अगर ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, तो इसी तमन्ना के साथ अपने नबी को पुकारे, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। पीछे वाले नहीं जाना चाह रहे हैं क्या? आप लोग जाना चाह रहे हैं तो हाथ उठाते क्या नहीं, हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। एक बात बता के रुखसत हो जाना चाहता हूं, कारी इनामुर रब साहब किबला बैठे हुए हैं। आज से तकरीबन 100 बरस पहले हमारे और आपके मुल्क हिंदुस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान से गए थे हज के लिए आलिम रब्बानी, जिनका नाम पीर जमात अली शाह है। गए हज के लिए, हज करने के बाद हज से फारिग हुए, गए रोज़े अक़दस पे हाजिरी के लिए। नबी के गुंबद खजरा सामने है, पीर जमात अली शाह बैठे हुए हैं, नबी के मज़ार मुक़द्दस को देख रहे हैं।
पीर जमात अली शाह देखते क्या है कि वहीं पे एक छोटा सा बच्चा है, 8 से 10 साल की उम्र रही होगी। वो बच्चा भी बड़े शौक से, बड़ी लगन से, बड़े उम्मीद से गुंबदे खजरा को देखता जा रहा है। पीर जमात अली शाह देखते क्या है कि ये बच्चा है, 7 से 8 साल इस बच्चे की उम्र है। पीर जमात अली शाह देखते कि इस बच्चे का होंठ भी सूख चुका है, इस बच्चे के सर पे सर के बाल बिल्कुल उलझे हुए हैं, इस बच्चे के जिस्म पे बड़ा गंदा लिबास है और इसका पेट भूख से पीठ में सट चुका है। पीर जमात अली शाह उस बच्चे को करीब बुलाते पूछते हैं, बेटा तेरे ये चेहरे का जोग्राफिया बता रहा है कि तू कई दिन का भूखा है, तेरे ये लिबास बता रहे हैं कि तू कोई गरीब का बेटा है, तेरे ये जिस्म का नक्शो निगार बता रहा है कि तू कई दिन से भूखे प्यासे है। उस बच्चे ने कहा था, बाबा इस बात में सच्चाई है कि मैं कई दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया है, ये इस बात में सच्चाई है, ये मेरे फटे पुराने लिबास बता रहे हैं कि मैं किसी यतीम का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह पूछते हैं, बेटा बताओ वजह क्या है, तेरे भूखे रहने का सबब क्या है। पीर जमात अली शाह ने जब उस बच्चे से पूछा था, उस बच्चे ने कहा था, बाबा मैं भी किसी जमाने में रईस ज्यादा हुआ करता था, मैं भी किसी जमाने में शेख ज्यादा हुआ करता था, मेरा बाप भी बड़ा अमीर था, लेकिन रब की कुदरत कह लिया जाए कि रब ने मेरे सर से मेरे वालिद का साया उठ चुका है, अब मेरे सर पे मेरे वालिद का साया नहीं है, और जब से मेरे बाप का इंतकाल हुआ है बस मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ, नबी के गुंबद को देखता रहता हूँ, बस मैं यहीं बैठा रहता हूँ, नबी के मज़ारे मुकद्दस को देखता रहता हूँ। पीर जमात अली शाह फरमाते हैं, ऐसा करो बेटा, चलो मेरे साथ मेरे मुल्क पाकिस्तान चलो, मेरे साथ चलोगे तुम्हें खाना भी मेरे मुल्क में मिल जाएगा, मेरे साथ चलोगे रहने को मकान भी मिल जाएगा, मेरे साथ मेरे मुल्क पाकिस्तान चलोगे पहनने के लिए कपड़ा भी मिल जाएगा। उस बच्चे ने खुश होकर के कहा, बाबा क्या आपके मुल्क में कपड़ा मिल जाएगा। हाँ मेरे बेटे कपड़ा मिल जाएगा। क्या आपके मुल्क में खाना मिल जाएगा। हाँ मेरे बेटे खाना मिल जाएगा। क्या आपके मुल्क में रहने को मकान मिल जाएगा। हाँ मेरे बेटे रहने को मकान मिल जाएगा। अब उस बच्चे की तड़प देखे, उस बच्चे की लगन देखे, उस बच्चे ने कहा था, बाबा आपके मुल्क में खाना तो मिल जाएगा, आपके मुल्क में पानी तो मिल जाएगा, आपके मुल्क में रहने को मकान तो मिल जाएगा, लेकिन बाबा जरा बताएं क्या आपके मुल्क में नबी का हरा गुंबद भी देखने को मिलेगा। क्या आपके मुल्क में नबी का मजार भी देखने को मिलेगा। पीर जमात अली शाह की आंखों में आंसू है। पीर जमात अली शाह ने फरमाया कि ऐ बच्चा सुन ले, अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान में नबी का गुंबद होता तो फिर पीर जमात अली शाह यहाँ क्यों आता। पीर जमात अली शाह यहाँ क्यों आता। उस बच्चे ने जब इतना सुना था कि मुल्क पाकिस्तान में खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, मुल्क पाकिस्तान में मुझे सब मिल जाएगा, अगर नबी का गुंबद देखने को नहीं मिलेगा तो उस बच्चे ने कहा था, बाबा फिर सुन ले, आपके मुल्क में खाना मिल जाएगा अपनी जगह पे, पानी मिल जाएगा अपनी जगह पे, रहने को मकान मिल जाएगा अपनी जगह पे। ऐ बाबा सुन ले, अगर आपके मुल्क में नबी का मजार नहीं मिलेगा तो फिर याद रखें मुझे आपके मुल्क की अमीरी नहीं, मुझे तो मदीने की गरीबी चाहिए, मुझे तो मदीने की गदाई चाहिए। कुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, कुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। देख लेता हूँ तुझे प्यास बुझा लेता हूँ, देख लेता हूँ तुझे भूख मिटा लेता हूँ। रब की बारगाह में दुआ करें कि इलाहुल आलमीन हम तमामी हजरात के नसीबे में भी वो दिन आए कि हम लोग भी ज़ायरीन हरमैन बन जाएं, ये तमामी उलमा जाएं, आप भी जाएं, सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ मौला ताला हाफिज व कारी फैज साहब किबला के इस मुबारक सफर के सदक़े में हम तमामी हजरात को भी इस